कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है गैमा फंक्शन। जरा इसके सिंबल पर मुलाजा फरमाइए। ये कर्सर आप देख रहे हो, ये कर्सर की मूवमेंट है। ये जो सिंबल है इसको गैमा फंक्शन से जाहिर, गैमा फंक्शन को इस सिंबल से जाहिर, इसे पढ़ना भी गैमा फंक्शन। द गैमा फंक्शन इज डिफाइंड एज, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? गैमा n equal integral from 0 to infinity e raised power minus x into x raised power n minus 1 dx n greater than 0। ये हमारे पास इस फंक्शन की डेफिनेशन, जिसकी सिंबल ये गैमा है और डेफिनेशन इसकी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised power minus x into x raised power n minus 1। इसका एक रिडक्शन फार्मूला इसको वजह करना, रिडक्शन फार्मूला गैमा n प्लस 1 इक्वल वही जो स्टेटमेंट, जो डेफिनेशन हमने n के लिए लगाई थी, वो स्टेटमेंट आप n प्लस 1 के लिए लगाने जा रहे हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज पावर माइनस x रेज पावर dx। क्योंकि पहले जब n था तो e रेज पावर माइनस x की पावर n माइनस 1, एक पावर का नंबर इससे एक कम। तो अब e रेज पावर माइनस x के बाद ये n प्लस 1 है, तो यहाँ n होगा dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए। कॉल दिस अ फंक्शन 1, दिस इज अ फंक्शन 2। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन की अलामत, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमने अप्लाई कर। अब यहाँ इसकी इंटीग्रेशन भी अप्लाई कीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है, लोअर अपर लिमिट दोनों लिमिट्स भी अप्लाई की जाए। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये सारी चीज जीरो हो जाती है, n, और ये एक्सप्रेशन भी बन जाता है। अब ये वही एक्सप्रेशन है जो गैमा n का है, इसके साथ n मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब ये रिडक्शन फार्मूला बन गया गैमा n प्लस 1 इक्वल n गैमा n। ये है हमारा रिडक्शन फार्मूला। हमने गैमा n के लिए रिडक्शन फार्मूला वज़ा कर लिया। अब मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यूज ऑफ गैमा n इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज को हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें। गैमा n का आंसर n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन ऐसा तभी होगा इफ n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है गैमा 2 किसके इक्वल? 1 फैक्टोरियल। गैमा 3 किसके इक्वल? 2 फैक्टोरियल। गैमा 4 किसके इक्वल? 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्योंकि गैमा n इक्वल n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब अगर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी हो गैमा 1/2, तो वो फिर अंडर रूट पाई होगा। उसे कैलकुलेट करें यहाँ से। तो ये जितनी चीजें अभी आप देख रहे हैं इसमें काफी सारी चीजें मल्टीपल चॉइस है, यानी ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन जाते खुद इसमें मल्टीपल चॉइस है। रिडक्शन फार्मूला ये आपको देकर पूछा जा सकता है 4 तरह के, इसमें दुरुस्त कौन सा। फिर ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन। वैल्यू गैमा 1 क्या,
We know that gamma n equal integral from 0 to infinity e raised power minus x into x raised power n minus 1 dx. ये डेफिनेशन लगाई। किसकी डेफिनेशन? गैमा फंक्शन। अब जिसे हमने प्रूव करना है गामा 1 की वैल्यू, तो आप n को 1 पुट कर दें, इसमें 1 लगाएं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 पावर 0 हो जाएगी और x की पावर 0 1 हो। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन कीजिए e रेज़ पावर माइनस x ओवर माइनस 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी पुट कर दीजिए। e रेज़ पावर इंफिनिटी होता है जबकि e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी 0। जब इसको सॉल्व किया तो गैमा 1 इक्वल 1। दूसरी इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है गैमा n प्लस 1 माइनस। वी नो दैट ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन गैमा n इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस x इनटू x रेज़ पावर n माइनस 1 गैमा फंक्शन। इसमें n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, यहाँ भी n की जगह पर n प्लस 1 और दूसरा यहाँ भी n की जगह पर n प्लस 1। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन हो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस 1 जो पावर है और प्लस 1 के आपस में कैंसिल हो, ये चीज बच गई। तो n प्लस 1 गैमा इक्वल ये गैमा n के इक्वल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला वो यहाँ पर लिखाएंगे। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अलावा पहले का इंटीग्रेटेड दूसरे की इंटीग्रेशन। जब ये फार्मूला लगाया गया तो ये चीज बनी। यहाँ से फिर मुख्तसर करते हुए एंड पर ये n गैमा है, तो ये n गैमा n प्लस 1 इक्वल n इंटू n प्लस 1। ये था है अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब एक दफा फिर इसको हम एक नजर रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो कुछ हमने इसमें किया है। इसमें सबसे पहले हमने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, फिर हमने देखा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक बात याद रखें, मल्टीपल चॉइस में ये दिए जा सकते हैं इस स्टेटमेंट के साथ n पर मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, n ग्रेटर देन 0, n लेस देन 0, n इक्वल 0, इस किस्म की मल्टीपल चॉइस हो सकती है। उसके बाद फिर ये हमने एक रिडक्शन फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, रिडक्शन फार्मूला के बाद ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या, ये जितनी भी चीजें थी ये सब की सब मल्टीपल चॉइस बन सकती। और ये देखिए गामा 1/2 एक स्पेशल है अंडर रूट पाया। ये भी आपने मुलाजा किया, यहाँ वैल्यू जो भी होती है फैक्टोरियल में एक कम, ये 4 गामा 4 एंड 3 फैक्टोरियल, गामा 3 2 फैक्टोरियल, गामा 2 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से सवाल पैदा होता है कि गामा 1 2 तो क्या होगा। तो ये गामा 1 को फिर हमने कैलकुलेट कर दिया। गामा 1 का आंसर हमारे पास 1, गामा 1 का आंसर एंड पर n प्लस 1 गामा n प्लस 1 को भी कैलकुलेट किया गया। तो फिर हमारे पास रिजल्ट n इंटू n गामा n, गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा n। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद लेक्चर्स के साथ, मज़ीद टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज के लिए